अब एक सवाल सबसे पहले जो कल होमवर्क में दिया था और वादा किया था कि आपके लिए जितने सही आंसर्स होंगे वो दिखाई भी जाएंगे जो स्टूडेंट सही लगाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो जो हमने कल होमवर्क में आपको दिया था कि इनमें से कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में मिलते हैं। फिर मैं टॉपिक को शुरू करूंगी कि मैम आज का टॉपिक यहाँ पर क्या रहने वाला है। आ गए भाई, सभी के मेरे पास कॉमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। चलिए, बहुत ही शानदार। लगाओ भाई आंसर, क्या होगा इसका सही उत्तर। अभी कल मैंने जब इसके आंसर को देखा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए लेकिन कुछ गड़बड़ थी। क्यों? हम सवाल ही हमारा गड़बड़ आया था। ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 दिसंबर 2024 में ये जो पेपर आपका हुआ था उसमें पूछा था। अब ये जो वर्ड आता है ना एक्सक्लूसिवली, अगर कहीं पर भी सवाल आता है कि प्लांट सेल में ही ये मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि देखो, एक तो सेल वॉल होते हैं और दूसरे हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, यानी लवक। कोशिका भित्ति और लवक, यानी मैम प्लास्टिड्स भी होंगे और सेल वॉल भी होंगे। ये दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? पादप की कोशिका में मिलते हैं। तो एक्सक्लूसिवली वर्ड के साथ आंसर क्या आना चाहिए था मैम? ओनली बी एंड ओनली ई, यही होना चाहिए था। पर क्योंकि चार जो विकल्प हैं इनमें ऐसा विकल्प दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर इन्होंने डी वर्ड भी ऐड कर दिया। अब इस सवाल में हुआ क्या होगा, जितने बच्चों ने आंसर लगाया होगा नंबर तो उनको अलॉट हुआ क्योंकि इनकी तरफ से गलती है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आपको पता हो भैया ऑप्शंस गलत है, लगा के जरूर आना। वहां पर अगर किसी ने भी नंबर 4 लगाया है तो भी आंसर आपको मतलब सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैम वैसे तो बी और ई ही आते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो भैया यही बैठेगा। वैक्यूल जो होते हैं ना, वैक्यूल हमारे पादप में भी होते हैं और जंतु में भी होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली बी एंड ई। सिर्फ यही दो ऐसे विकल्प हैं जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर डी थे। डेफिनेटली डी आपने लगाया, क्या सोचकर कि मैम और कोई ऑप्शन नहीं है, बट एग्जाम में इसका रीजन ध्यान रखिएगा कि उसने किस रीजन से पूछा है। ठीक है, वैसे ये आंसर गलत है, बी और डी नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बी और ई होना चाहिए। क्लियर भाई? अब आप में